करते हैं। तो दो कनेक्शन ले रहा हूँ, एक कनेक्शन है जिसमें सीटी तुम्हारा सीरीज में लगा है और दूसरे में सीटी पैरेलल में लगा है। दोनों को देखते हैं। पहला केस की अगर हम बात करें तो सीटी को हमने सीरीज में लगाया। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, सीटी लगाया क्यों? तो सीटी को मैंने अभी बताया झाग हटाने के लिए, मतलब 4000 एम्पियर है करंट, और एमीटर जो मेजर कर सकता है वो 4 एम्पियर। तो इनके बीच का इसने करंट को, सीवीरिटी को स्टेप डाउन करने के लिए सेम प्रपोर्शन में, ठीक है, तो इस काम के लिए हम लोग सीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सीटी जस्ट क्या कर रहा है कि सीवीरिटी को हटा दे रहा है, बाकी मेजरमेंट एक्चुअली करंट का हो रहा है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? समझ में आ रही बात ये? तो क्योंकि हम लोग एक्चुअल करंट के अक्रॉस लगा रहे हैं। अब देखो, अगर हमें एक्चुअल करंट को मेजर करना है तो हम जानते हैं कि जब सीरीज में करंट सेम रहता है, तो इसीलिए हमने सीटी को लगाया सीरीज में, ताकि करंट को चेंज ना करना पड़े, करंट चेंज ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे हमने 5 एम्पियर हमें मिल गया। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे अगर हम बात करें, हमें कभी करंट मेजर करना होता है तो आपको याद होगा एमीटर को हमेशा हम लोग सीरीज में लगाते हैं। तो उसके पीछे भी यही रीजन दिया जाता है, ताकि सारा का सारा करंट इस एमीटर की कॉइल से जाए। तो ये एक एमीटर की एक कह सकते हो एक्सटर्नल कॉइल की तरह इट विल एक्ट। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ पे? तो इसीलिए इसको सीरीज में लगाते हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम इसको शंट में लगा देंगे तो क्या होगा? तो देखो, सीटी इन पैरेलल, अगर सीटी को पैरेलल में लगाओगे तो ऐसे में क्या होगा, जो करंट यहाँ तक 4000 एम्पियर आ रहा था, तो मान के चलते हैं अगर पैरेलल में लगाओगे तो कुछ करंट जो होगा वो यहाँ से निकल जाएगा, डाइवर्ट होगा, तभी तो उसको मेजर करोगे। तो मान के चलते हैं 500 एम्पियर करंट इधर आ गया और 3500 समथिंग एम्पियर करंट उधर चला गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो गया करंट का डिवीजन। ठीक है, करंट का डिवीजन ना, अगर तुमने करंट को डिवाइड कर दिया तो अब तुम्हारा क्या होगा, एरर आ जाएगा। तो अब जो तुम एमीटर से करंट मेजर करोगे, ठीक है, समझ में आ रही बात? ये वो क्या होगा, वो करंट आपका ओरिजिनल करंट को हम मेजर नहीं कर रहे हैं। तो जो पहला वाला केस था जिसके अंदर हम लोग डायरेक्टली 4000 एम्पियर को ही डायरेक्टली मेजर कर रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, हमने करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब क्या होगा, एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि एक्यूरेट मेजरमेंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है करंट का डिवीजन। समझ में आ रही बात ये? तो इसीलिए हम लोग हमेशा सीरीज में लगाते हैं। एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम बात करते हैं, यहाँ पे एक रूल बता दे रहा हूँ मेजरमेंट का, हालांकि थोड़ा सा इससे लिंक है लेकिन बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, याद आ गया मुझे। तो रूल ऑफ मेजरमेंट क्या है कि भैया, जब भी आप एक्यूरेट अगर मेजरमेंट करना चाहते हो तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो मेजरिंग इक्विपमेंट है वो मेजरेंट को डिस्टर्ब ना करे। समझ में आ रही बात ये? यानी कि मेजरेंट मतलब क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। तो यानी कि कभी भी अगर तुम्हें कोई चीज़ नापनी है तो उस क्वांटिटी को बिना डिस्टर्ब करे उसे नापना चाहिए। अगर वो डिस्टर्ब हो गई तो उसका ओरिजिनल मेजरमेंट नहीं कर पाओगे। क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रही? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये मेजरमेंट जो इमामी या मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ते हैं उनको ये चीज़ याद रखनी चाहिए। तो इसीलिए एम मीटर जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका रेजिस्टेंस, एम मीटर का रेजिस्टेंस 0 रखा जाता है, जिससे कि एम मीटर खुद के रेजिस्टेंस की वजह से कोई भी सिस्टम के अंदर वो किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस क्रिएट ना कर दे। और ऐसा ही इसीलिए जो पोटेंशियल वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर, उसको हम लोग उसका रेजिस्टेंस इन्फानाइट रखते हैं, जिससे कि वो क्या करे, वो भी अगेन कोई भी करंट ना कंज्यूम करे, जिससे कि मेजरमेंट में चेंज आ जाए। तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो रूल ऑफ मेजरमेंट ये याद रखना है कि अगर एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए तो भैया आपको मेजरेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, तो एक तो ये रूल हो गया। ठीक है, तो ये सारी बातें आई हो आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर कोई तुमसे पूछता है सिंपली सीटी को सीरीज में क्यों लगाया, क्योंकि सीरीज में लगाओगे तो जो एक्चुअल करंट है उसको हम मेजर कर पाएंगे। पैरेलल में लगा दोगे शंट कनेक्शन में तो करंट डिवाइड हो जाएगा, तो एक्चुअल करंट जो होगा वो भी डिस्टर्ब हो गया। भाई 4000 की जगह अब आगे जा रहा है 3500, तो एक तो तुमने मेजरेंट को डिस्टर्ब कर दिया, ये वाली बात। और अगर इस बात को हम इग्नोर भी कर दें तब भी यहाँ पे अब जो मेजरमेंट होगा वो इस 500 एम्पियर करंट को हम लोग मेजर कर रहे हैं, जो कि डिवीजन होने से आ रहा है। एक्चुअल करंट का मेजरमेंट है वो कंप्रोमाइज हो जाएगा। सो दैट इज द मेन रीजन जो मुझे लगता है। ठीक है, आई होप क्लियर